अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। PBN चैनल के बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। मस्जिद अक्सा को अब तक के सबसे बड़े खतरे से किया गया खबरदार। मस्जिद अक्सा के दिफा के एक इदारे ने कहा, सिहूनी साजिशों के खिलाफ मौसर बेदारी की तहरीक जरूरी। अफगानिस्तान के तालिबान जंगजुओं को वज़ीर दिफा मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद का पैगाम। कहा, तालिबान अमीर के हुक्म के बगैर जिहाद की नीयत से बैरून मुल्क जाना जिहाद नहीं। तोशाखाना केस में गिरफ्तार साबिक पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान को लाहौर से अटक जेल किया गया मुंतकिल। हजारों PTI कारकुनों का एहतजाज, दी गई मुल्क गिर पुरअमन एहतजाज की कॉल। हरियाणा के तशद्दुद-ज़दा नूह में मंदिर में फंसी खवातीन के साथ रेप की खबरें अफवाह और झूठी कहानी। एडिशनल पुलिस डायरेक्टर जनरल ममता सिंह ने दिया बयान, अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की कही बात। और नूह व मेवात में कार्रवाइयों के नाम पर उजाड़े जा रहे हैं गरीब मुसलमानों के आशियाने। असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा, मस्जिद के इमाम के कातिलों के घर कब चलेगा बुलडोजर। राहुल गांधी के खिलाफ बदले की कार्रवाई करके दर्ज किया गया केस। शत्रुघ्न सिन्हा का बयान, मणिपुर मामले में PM मोदी की खामोशी पर तृणमूल कांग्रेस MP ने उठाए सवाल। ये थे हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मस्जिद अक्सा को यहूदियानी की इसराइली यहूदी और सिहूनी साजिशों का मुकाबला करने के लिए बिलउमूम आलम इस्लाम और बिलखुसूस फ़लस्तीनियों और अरब ममालिक को मौसर बेदारी की तहरीक चलाने की ज़रूरत है। ये बात बैतुल मुक़द्दस में कायम मस्जिद अक्सा के दिफा के एक इदारे की तरफ से की गई है। यहूदियत का मुकाबला करने के लिए यरूशलेम कमीशन के सरबराह नासिर अल-अहदमी ने जोर देकर कहा है कि मस्जिद अक्सा में रुबातुल कुद्स के बाशिंदों का ऐलान है कि वो क़िबला अव्वल पर हमला करने और इसकी बेहुरमती करने की इजाज़त नहीं देंगे। इसराइल के शहर तेल अवीव के वस्ती हिस्से में वाक़ एक शाहराह पर फायरिंग के वाक़े में एक शख्स हलाक और एक शदीद ज़ख्मी हो गया है। इसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। तेल अवीव के मेयर रोन हल्दाई ने बताया कि मुश्तबा हमलावर को म्यूनिसिपल गश्ती अफसर ने गोली मारकर हलाक कर दिया है। इसराइली पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल का कहना है कि हमलावर बज़ाहिर मकबूजा मगरबी किनारे में वाक़ फ़लस्तीनी कस्बे जिनैन का मकीन था। पुलिस के एक तर्जुमान ने इसराइली नशरियाती इदारे को बताया कि हमलावर को बेदम कर दिया गया है, ताहम उन्होंने मुश्तबा हमलावर के बारे में मज़ीद तफसील फराहम नहीं की है। شباب السلطة اشتبكوا عند استاد الأهرام। अफगान तालिबान के सीनियर लीडर अफगान वज़ीर दिफा मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने कहा है कि अगर कोई तालिबान अमीर के हुक्म के बगैर जिहाद की नीयत से बैरून मुल्क जाता है तो उसे जिहाद का नाम देना सरासर गलत फहमी है। अफगान मीडिया के मुताबिक मुल्ला मोहम्मद याकूब ने वज़ारत दिफा के कमांडरों और मुजाहिदीन से खिताब में कहा कि अमीर के मना करने के बावजूद अगर मुजाहिदीन लड़ने से बाज नहीं आते और जिहाद के नाम पर बाहर दूसरे खित्ते में जाते हैं तो ये जिहाद नहीं कहलाएगा। उन्होंने कहा कि ये अमीर का हुक्म है और इताअत वाजिब है। अगर कोई शख्स जिहाद के मकसद के साथ अफगानिस्तान से बाहर जाए तो उस शख्स के जिहाद को जिहाद नहीं कहा जाता।
पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल अबतर होती जा रही है तो शकाना केस में साबिक़ पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी के फैसले के बाद पंजाब पुलिस ने उन्हें लाहौर से गिरफ्तार करने के बाद हफ्ते को अटक जेल मुंतकिल कर दिया है। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने हफ्ते को तोशाखाना केस का फैसला सुनाते हुए इमरान खान को 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म सुनाया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्टी चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क गिर पुरअमन एहतजाज की कॉल दी है। सूबे खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब होने के ख़दशे के पेश नज़र कई अजला में दफ़ा 144 भी नाफिज कर दी गई है। इस दौरान PTI कारकुनों का ज़बरदस्त एहतजाज और मुज़ाहरे जारी हैं। इससे पहले इमरान खान ने अपनी गिरफ्तारी से कबल एक वीडियो रिकॉर्ड करते हुए इस बात का अंदेशा जाहिर कर दिया था कि उनकी किसी भी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, जब तक ये पैगाम आप तक पहुँचेगा, मुझे ये अरेस्ट कर चुके होंगे और मैं जेल में हूँगा, तो मेरी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, अपील है कि आपने घरों में चुप करके नहीं बैठना। मैं ये जो जद्दोजहद कर रहा हूँ ये अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहा, ये अपनी कौम के लिए कर रहा हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कर रहा हूँ। अगर आप अपने हकूक़ के लिए नहीं खड़े होंगे, आप ग़ुलामों की ज़िंदगी गुजारेंगे और ग़ुलामों की कोई ज़िंदगी नहीं होती। ग़ुलाम ऐसे होते हैं जैसे चूंटियाँ ज़मीन पे होती हैं, उनके ऊपर परवाज़ नहीं होती। और ये बड़ी ख्वाब का नाम था पाकिस्तान, नारा था ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या कि हम कोई इंसान के सामने नहीं झुकते। ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान की ग़ुलामी से हमें आज़ाद करता है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मदीना की रियासत में सबसे पहले इंसानों को आज़ाद किया था अदल और इंसाफ दे के। ये है जंग इंसाफ की, आपके हकूक़ की, आपकी आज़ादी की। और कभी भी याद रखें, कोई आज़ादी प्लेट में रख के नहीं देता। जिस तरह मैं कहता हूँ जंजीरें गिरती नहीं हैं, तोड़नी पड़ती हैं। पुरअमन एहतजाज आपने करते रहना है जब तक कि आपको आपका हक नहीं मिलता। और वो सबसे बड़ा फंडामेंटल राइट है वोट के ज़रिए अपनी हुकूमत मुंतखब करना, ना तो किसी और कोई कब्ज़ा ग्रुप इस मुल्क के ऊपर कब्ज़ा करके बैठ जाए जो आज कब्ज़ा करके बैठा हुआ है। सऊदी अरब की मेज़बानी में साहली शहर जिद्दा में यूक्रेन बहरान पर 2 रोज़ा मज़ाकरात शुरू हो गए हैं। सऊदी अरब के सरकारी टेलीविज़न चैनल अल अखबारिया के मुताबिक इन मज़ाकरात में यूक्रेन के रिवायती मगरबी इत्तेहादियों के अलावा आलमी जुनूब के ममालिक तक हिस्सा ले रहे हैं। इनमें बहुत से ममालिक रूस और यूक्रेन के दरमियान तनाज़े में किसी एक फ़रीक़ के हक़ में मौक़िफ़ इख्तियार करने से गुरेज़ां हैं। जिद्दा में मज़ाकरात में करीबन 40 ममालिक के कौमी सलामती के मुशीरों और दीगर सीनियर हुक्काम हिस्सा ले रहे हैं। यूक्रेन और उसके इत्तेहादियों को उम्मीद है कि इन मज़ाकरात के शुरका रूस की जंग को ख़त्म करने के लिए कलीदी उसूलों पर इत्तेफाक करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात यानी UAE के बाज़ इलाक़ों में हफ्ते के रोज़ तेज़ हवाओं, शदीद बारिश और रेत के तूफ़ान ने तबाही मचा दी है। पुलिस और मौसम की पेशेनगोई करने वाले हुक्काम ने मकीनों को मुहतात रहने की ताकीद की है। UAE के कौमी मरकज़ मौसमियात NCMS ने हफ्ते को दोपहर 12:36 पर वार्निंग जारी की थी कि दोपहर 1 बजे से रात 8 बजे के दरमियान मौसम ख़राब रहेगा। महकमे मौसमियात ने दुबई और अल ऐन समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में 45 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से हवाएँ और झक्कड़ चलने की पेशेनगोई की है। شباب موجودين يا سلام
अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वो गाड़ी भी हिल रही, जल्दी देखो। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। ब्रेक के बाद वर्ल्ड न्यूज़ में आगे देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। गुमराह कुन पोस्टों के जरिए भड़की हरियाणा के नूह में तशद्दुद की आग पर काबू पाने में पुलिस को सख्त मेहनत करनी पड़ी। नूह वायलेंस के दौरान कई ऐसे वायरल वीडियो पोस्ट करते हुए मुसलमानों पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाने की कोशिश की गई। ऐसे में नूह के नलहर मंदिर में फंसी खवातीन के साथ सेक्सुअल हरासमेंट के दावे भी किए गए, जिसको अब खुद पुलिस ने अफवाह और झूठी कहानी करार दिया है। एडिशनल पुलिस डायरेक्टर जनरल यानी ADGP ममता सिंह के मुताबिक वायलेंस के दौरान ऐसा कोई वाकया हुआ ही नहीं, क्योंकि वो खुद मौके पर मौजूद थे। ममता सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर कल से एक कहानी चल रही है कि जिस दिन अकीदतमंद मंदिर में रुके थे उस दौरान वहाँ कुछ खवातीन अकीदतमंदों के साथ रेप जैसे भयानक जराइम हुए। मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये झूठ है, पूरी तरह से अफवाह है। उन्होंने कहा कि ऐसी अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दरमियान हरियाणा के DGP PK अग्रवाल ने वाज़ेह किया कि नूह वायलेंस में कोई पाकिस्तानी एंगल नहीं है, जैसा कि कुछ सोशल मीडिया पर पोस्ट में बताया गया है। काबिल ज़िक्र है कि नॉर्थ इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाले कई YouTube चैनल्स ने इस वाक़े को कम्युनल रूप देने की कोशिश की है, जिसमें बताया गया और दावा किया गया कि मंदिर में फंसी हुई हिंदू ख़वातीन के साथ अक़लियती बिरादरी के कुछ लोगों ने रेप और सेक्सुअल हरासमेंट जैसी घिनौने जुर्म किए हैं, जिसे खुद ममता सिंह ने मुस्तरद कर दिया है। कल से एक सोशल मीडिया में एक नैरेटिव चल रहा है कि नलहर मंदिर पर जिस दिन ये श्रद्धालु फंसे थे, उसके बाद कल से खबर आने लगी है कि उस घटनाक्रम के दौरान कुछ श्रद्धालु महिलाओं के साथ बलात्कार जैसे जघन्य अपराध हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि यह सब बिल्कुल गलत बात है, अफवाह है, और मैं यह इसलिए अधिकृत रूप से कह पा रही हूं क्योंकि उस पूरे घटनाक्रम के दौरान मैं स्वयं वहां मौजूद थी। इस तरह की कोई भी किसी महिला के साथ घटना नहीं हुई है। जो हुई थी वो मेरा मीडिया के माध्यम से पहले ही मैं आपको बता चुकी कि वहां क्या घटना घटी थी। अतः आप सबसे आग्रह है कि इस तरह की कोई भी अगर आप खबर पढ़ते हैं तो उसको एक अफवाह समझ के बिल्कुल अपना उस पर कोई रिएक्शन ना करें। ये बिल्कुल गलत अनर्गल बातें हैं। ये सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करने की और जो हम सबके प्रयास हैं कि नॉर्मल लाइफ आए उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। आप तुरंत जो है ऐसी कोई घटना सूचना आपको मिलती है, आप कहीं सोशल मीडिया में पढ़ते हैं, तो मेवात पुलिस और हरियाणा पुलिस के संज्ञान में लाएं। इस तरह की अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नूह और मेवात में मुसलमानों के घरों को बुलडोज करने और वहां के मुसलमानों के साथ जालिमाना रवैया इख्तियार करने पर इमाम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। उन्होंने सवाल किया कि मस्जिद के इमाम को कत्ल करने और मस्जिद चलाने वालों का घर कब तोड़ेंगे। आप बताइए कि मेवात में नूह में इतनी बड़ी गड़बड़ हो गई, जो घर तोड़े गए उसको कहा था अवैध है, इलीगल है। पूरे के पूरे मुसलमानों के घर तोड़ेंगे आप, पूरे के पूरे। और जो वीडियोस जारी किए, कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं, क्या क्या नहीं कहा उस बकवास वीडियोस में। अच्छा, दूसरे दिन जब गुरुग्राम में रोड ब्लॉक किसने किया, जो लोग मस्जिद के इमाम का कत्ल किए उनका घर तोड़ेंगे आप, जो मस्जिद को जलाने की कोशिश की उनका घर तोड़ेंगे आप, जो मस्जिद के दो आज जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं उनका घर तोड़ेंगे आप? नहीं तोड़ेंगे आप सिर्फ मुसलमान का घर तोड़ेंगे। नहीं, अरे कहां तो भाई, जो मस्जिद के इमाम का कत्ल किया उसका पकड़ा घर तोड़िए उसका, चलिए आप। जो मस्जिद को जलाया कोशिश किया उसका घर तोड़ेंगे आप। और अब क्यों तोड़ेंगे आप? अगर इलीगल था तो आपको नहीं मालूम था इलीगल है। जहांगीरपुरी में क्या हुआ था बताइए? ये तो हो रहा है ना, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है? बुलडोजर से इंसाफ करेंगे
और किससे करेंगे इंसाफ आप? तो फिर कोर्ट, संविधान, सीआरपीसी, आईपीसी की जरूरत ही नहीं है। और फिर आपका कौन है? आपके चैनल पर एक इंटेलिजेंस का आदमी का दिखाया गया, हाँ, क्या नाम उसका? रिपोर्टर ने किया था सर, हाँ, SIT। वो इंटेलिजेंस का ऑफिसर कर हम लिख कर दिए हरियाणा सरकार को कि गड़बड़ होगी वहां पर। इनकी नाहेली, इनका सपोर्ट, कॉम्प्लिसिटी पूरा जाहिर हो गई। एक नेशनल टीवी चैनल पे दिखाया गया, इंटेलिजेंस का हरियाणा का बोला कि हम लिख कर दिए पूरा कि गड़बड़ हो सकती है। आपने क्या किया फिर? नू के मेवात के पूरे नौजवान भागे हुए हैं, कोई नहीं है गांव में अपने। आप लोगों को मालूम मेवात की तारीख? आप लोगों को महात्मा गांधी वहां पर जाकर इन मेवातियों को बोले थे कि मत जाओ पाकिस्तान को, यहां पर रुको। अरे आपको मालूम ये लोग वो लोग हैं जो आजादी की लड़ाई में अपना सब कुछ कुर्बान किया, जा आप उनसे ऐसा सुलूक कर रहे हैं? सरकार ऐसा सुलूक कर रही है उन लोगों से अपनी नाकामी को छुपाने के लिए। अच्छा, उसको क्यों नहीं पकड़ते जो वीडियो बनाता है, जिसको आपने हथियार का लाइसेंस दिया है, जो आरोपी है जुनैद और नसीर को जिंदा जला दिया, वीडियो बनाता है? हरियाणा के मुख्यमंत्री को नहीं मालूम कि ये शख्स आपके प्रदेश में बैठा हुआ है? और फिर सरकार बोलती वो नहीं था, तो इसका मतलब वो कहां है? फिर पकड़िए ना। और तरफे तमाशा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री बोलते कि हरियाणा की सरकार हमको कोऑपरेट नहीं करे, सुप्रीम कोर्ट जाइए, संविधान का हवाला दीजिए और बोलिए ये लोग हमारा आरोपी को पकड़ने नहीं दे रहे। हम जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाकर 4 साल हो चुके हैं। आर्टिकल 370 हटा दिए जाने की कल चौथी सालगिरह के मौके पर पीडीपी के कई लीडरों को मुबैना तौर पर हिरासत में लिया गया और फॉर्मर सीएम महबूबा मुफ्ती को नज़रबंद किया गया। इस मामले पर सीनियर कांग्रेस लीडर व साबिक फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम ने ट्वीट करते हुए मोदी सरकार पर जमकर तनकीद की है। उन्होंने लिखा कि मोदी हुकूमत और जम्मू कश्मीर के एलजी आर्टिकल 370 के हटा दिए जाने के बाद रियासत जो अब मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाका है उसमें आए मुबैना अमन का जश्न मना रहे हैं। मैं सदर कैनेडी को आगाह करना चाहता हूं, जिन्होंने कब्र के अमन और गुलाम की खामोशी के खिलाफ वार्निंग दी थी। कांग्रेस लीडर ने आगे कहा कि अगर जम्मू कश्मीर में इतना अमन है तो मोदी हुकूमत ने महबूबा मुफ्ती को घर में नज़रबंद क्यों कर दिया और पीडीपी व नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऑफिसों को सील क्यों कर दिया है। शिवसेना यूबीटी के लीडर संजय राउत ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला समेत मोदी सरकार पर राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाए जाने के ज़िम्न में तंज किया है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी से सरकार डर गई है और डर रही है। सूरत कोर्ट के फैसले के बाद फौरी ही स्पीकर ने उन्हें सस्पेंड कर दिया और उनके घर से निकाल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर स्टे लगा दिया। आज इस फैसले को 3 दिन हो गए हैं, लेकिन स्पीकर कह रहे हैं कि उन्हें स्टडी करनी है। क्या हटाने से पहले आपने स्टडी की थी? आज क्या कर रहे हो? क्या आपको इस मौजू पर पीएचडी करनी है? तृणमूल कांग्रेस के एमपी शत्रुघ्न सिन्हा ने राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट की रोक और मणिपुर वायलेंस को लेकर पीएम मोदी और मोदी सरकार पर तनकीद की है। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि आपने बदले की सियासत से भारत जोड़ो यात्रा के हीरो राहुल गांधी के साथ ऐसा किया। बंगाल के टाइग्रेस ममता बनर्जी ने इंडिया और राहुल गांधी को कितना सपोर्ट किया। इन लोगों की सपोर्ट के बावजूद बौखलाई हुई हुकूमत ने राहुल जी को आनन फानन में 24 घंटे के अंदर निकाल भी दिया। पार्लियामेंट की रुकनीत भी कैंसिल करवा दी और घर भी खाली करवा दिया। अब राहुल गांधी की वापसी इस तरह से आना, वो भी सुप्रीम कोर्ट के आशीर्वाद और इंसाफ से। वहीं शत्रुघ्न सिन्हा ने पार्लियामेंट में पीएम मोदी की गैर मौजूदगी और मणिपुर मामले पर उनकी खामोशी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मणिपुर में जो हो रहा है वो बहुत ही गलत हो रहा है, बहुत ज़्यादा काबिल मजम्मत है। खतरनाक और शर्मनाक वाक़यात सामने आए हैं, लेकिन पीएम मोदी व सरकार इस मामले पर पार्लियामेंट में जवाब नहीं दे रहे हैं। हिंदी लैंग्वेज को लेकर एक मरतबा फिर बहस शुरू हो गई है। हिंदी की मंजूरी के लिए मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की कोशिश की मजम्मत करते हुए तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने हफ्ते को कहा कि हम हिंदी के गुलाम नहीं बनेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे पहले जुमा को अमित शाह ने कहा था कि हिंदी को बगैर मुखालिफत के कबूल किया जाना चाहिए, भले ही इसकी मंजूरी में वक्त लगे।
इस पर M.K. स्टालिन ने ट्वीट किया कि मैं हिंदी की मंजूरी के लिए वज़ीर दाखिला अमित शाह की जुर्रतमंदाना कोशिश की कड़ी मजम्मत करता हूँ। ये गैर हिंदी बोलने वालों को अपने तहत करने की ज़बरदस्ती कोशिश है। तमिलनाडु किसी भी तरह के हिंदी को थोपे जाने को मंजूर नहीं करेगा। हम हिंदी के गुलाम नहीं बनेंगे। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। मस्जिद अक्सा को अब तक के सबसे बड़े खतरे से किया गया खबरदार। मस्जिद अक्सा के दिफा के एक इदारे ने कहा, सियोनी साजिशों के खिलाफ मौसर बेदारी की तहरीक जरूरी। अफगानिस्तान के तालिबान जंगजुओं को वज़ीर दिफा मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद का पैगाम। कहा, तालिबान अमीर के हुक्म के बगैर जिहाद की नीयत से बैरून मुल्क जाना जिहाद नहीं। तोशाखाना केस में गिरफ्तार साबिक पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान को लाहौर से अटक जेल किया गया मुंतकिल। हजारों PTI कारकुनों का एहतजाज, दी गई मुल्क गिर पुरअमन एहतजाज की कॉल। हरियाणा के तशद्दुद-ज़दा नूह में मंदिर में फंसी ख़वातीन के साथ रेप की खबरें अफवाह और झूठी कहानी। एडिशनल पुलिस डायरेक्टर जनरल ममता सिंह ने दिया बयान, अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की कही बात। और नूह व मेवात में कार्रवाइयों के नाम पर उजाड़े जा रहे हैं गरीब मुसलमानों के आशियाने। असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा, मस्जिद के इमाम के कातिलों के घर कब चलेगा बुलडोजर। राहुल गांधी के खिलाफ बदले की कार्रवाई करके दर्ज किया गया केस। शत्रुघ्न सिन्हा का बयान, मणिपुर मामले में PM मोदी की खामोशी पर तृणमूल कांग्रेस MP ने उठाए सवाल। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।